आदरणीय राज्यपाल भगत सिंह जी कोश्यारी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार और गृह मंत्री दिलीपराव वळसे पाटील, इनका मंच पर आगमन हुआ है। बस कुछ क्षणों की देरी है और आदरणीय राष्ट्रपति जी का यहाँ पर आगमन हो जाएगा। श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट का जीर्णोद्धार जिनके कर कमलों द्वारा हुआ था, ऐसी माजी राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल का भी आगमन हो रहा है। उनका भी हृदयपूर्वक स्वागत। आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और प्रथम महिला सविता कोविंद जी का मंच पर आगमन हो रहा है। सभी महानुभावों को विनती है, शांत खड़े रहे नेशनल एंथम के लिए। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को हृदयपूर्वक विनती है कि आप सभी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणेश प्रतिमा, त्रिमुखी दत्त प्रतिमा एवं श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ूशेठ हलवाई, इन तीनों के प्रतिमाओं का पूजन करें। तीनों के प्रतिमाओं का पूजन हो रहा है। यहाँ पर श्री दत्त अवतार का प्रयोजन क्यों हुआ, इसके बारे में वासुदेव शास्त्री जी ने कहा था, ओंकार ज्याचा वाचक जगत धेतु धी प्रेरक तोचि देव सच्चित मुख एक दत्त। और उसी की अब प्रतिमा का पूजन आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी और साथ में सभी मान्यवर कर रहे हैं। साथ ही में जिसे हम ज्ञानमयो विज्ञानमयो सी कहते हैं, ऐसे श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणेश जी की प्रतिमा। और हमेशा हमारे समाज में ये कहा गया है कि नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारः, ऐसी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा, इन तीनों का पूजन यहाँ पर हो रहा है। दत्तात्रेय योगी हिंदू धर्म के भगवान माने जाते हैं। सांख्य दार्शनिक कपिल मुनि जी की बहन अनसुईया और ऋग्वेद के 5वें मंडल के ऋचा के लेखक संकलक अत्रि ऋषि जी के सुपुत्र भगवान दत्तात्रेय। हम सभी को पता है, दत्त, अवधूत, गुरुदेव, श्रीपाद, दिगंबर आदि नामों से उन्हें जाना जाता है। श्रीपाद, श्रीवल्लभ, श्री नृसिंह सरस्वती और स्वामी समर्थ, ये उनके अवतार कहलाए जाते हैं। इसके बाद में
इस ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीज एवं अध्यक्ष सबको विनती करता हूं अपनी अपनी जगह पर रहे और आज के इस प्रोग्राम के लिए लक्ष्मीबाई दगड़ूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, पूना के प्रसिद्ध विधिज्ञ और समाज सेवी प्रताप जी परदेशी को आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले कि आप उपस्थित सभी मान्यगण और लाइव दूरदर्शन से देख रहे सभी भक्तगण सभी का शब्द फूलों से स्वागत करें। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 2008 में हुआ था, उस वक्त भी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर इन्होंने भी निभाई थी, ऐसे एडवोकेट प्रताप परदेशी। नमस्कार। श्रीमती दगड़ूशेठ हलवाई गणपति और श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ूशेठ हलवाई दत्त संस्थान की ओर से मैं सभी मान्यवरों का स्वागत करता हूँ। भारत के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और उनकी सुविद्य पत्नी प्रथम महिला सविता जी हमारे कार्यक्रम के लिए आज उपस्थित रहे, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप दोनों के रूप में मानो भारत की संपूर्ण जनता इस कार्यक्रम की स्वीकृति दे ही है, ऐसी हमारी भावना है। आदरणीय राष्ट्रपति जी के माध्यम में श्री दत्त गुरु चरणों में उनके दर्शन के लिए मानो भारत भर के भक्त यहाँ मौजूद हुए, ऐसी हमारे मन में आज खुशी है। इस अवसर पर हम श्री दत्त गुरु चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी भारत विश्व गुरु बनकर सर्व का नेतृत्व करे और आशीष दे। भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, उसी तरह दत्त मंदिर का यह शतकोत्तर रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये अत्यंत एक सुंदर संयोग, बल्कि सभी भारतीयों को दत्त महाराज और गणपति बप्पा ने दिया हुआ आशीर्वाद है। आज के कार्यक्रम के लिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल, मैं उनका ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जो हम सबको माँ की तरह प्रेम करती है, समाज हित के लिए काम करने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है। उसके लिए हमारे साथ हमेशा हो, साथ में खड़े रह के हमें मार्गदर्शन करती है। महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी जी, जो अनेक विषयों के और क्षेत्रों के ज्ञानी तथा इस आयु में भी महाराष्ट्र के अनेक किलों पे उत्साह से चढ़कर इतिहास का अत्यंत आत्मीयता से जानकारी लेते, हमेशा फुर्ती से कार्यरत रहने वाले आदरणीय कोश्यारी जी, आपका ही उतने ही उत्साह से मैं आपका स्वागत करता हूँ। भारत के प्रभावशाली वक्ता, समय की सूचकता पालन करने वाले हमारे धुरंधर नेतृत्व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी अजीत दादाजी पवार, उनका ही मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र पुलिस यंत्रणा के लिए अत्यंत आधुनिक बनाने वाले और देश के इतिहास में पहली बार कैदियों के लिए कर्ज की सुविधा उपलब्ध करने देने वाले इस मंदिर से जुड़े हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब, इनका ही मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को शैक्षिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्र से अनेक मान्यवर उपस्थित हैं, उन्हीं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के समय सुप्रतिष्ठित पहलवान कैलाशवासी दगड़ूशेठ हलवाई और लोकमान्य तिलक ये बहुत करीब के स्नेही थे। स्वर्गीय दगड़ूशेठ हलवाई ने और उनके पत्नी ने शुरू किया ये स्वतंत्र संग्राम के पहले से सामाजिक कार्य। आज ही 125 साल के बाद अविरत चालू है। धार्मिक, सांस्कृतिक और समाज को जो अनुचित है वही कार्य दोनों ट्रस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ इस मंदिर का स्वातंत्र पूर्व काल का इतिहास बड़ा ही रंजक और रोचक है। इस मंदिर में जहाँ पर ये पहले दगड़ूशेठ हलवाई और उनकी पत्नी रहती थी, उधर स्वातंत्र संग्राम के कई महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, ऐसे दाखिले इतिहास में दाखिल है। उसके बाद ये मंदिर में इसका रूपांतर हुआ और जब 1855 और 96 में जब प्लेग की बीमारी फैल गई, तब लक्ष्मीबाई ने उस ज़माने में इतना लोगों को मदद किया कि उसका कार्य की प्रशंसा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
अभी पूना के मशहूर रोड को लक्ष्मी रास्ता ही नाम दिया है। मेरे ख्याल से कई लोगों को ये मालूम नहीं है। आज ये रास्ता पूना का जाना माना लक्ष्मी रास्ता मानते हैं। दोनों ट्रस्ट अखंड रूप से अनेक प्रकारों से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य की परंपरा में आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हम अनेक योजना गौर गरीब बच्चों के लिए, शिक्षित के लिए ये मनाने की हमारी भावना है। इस स्मरणीय महोत्सव का आरंभ भारत के वर्तमान पूर्व राष्ट्रपति महोदय के उपस्थिति में और आप सबके साक्षी में हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। हालांकि 125 सालों का इतिहास और हलवाई परिवार ने किए वाला समाज के लिए कार्य इतने कम समय में बताना मतलब गागर में सागर भरने जैसा है। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी की और उनके पत्नी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे अनुरोध पर इस कार्यक्रम में पधारे और उनके कारण इस कार्यक्रम को सार्थकता मिली है। सभी पुण्यवासियों की तरफ से सभी महाराष्ट्र तमाम जनता के वरिष्ठ से मैं उनका आभार करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अध्यक्ष जी को मैं विनती करता हूँ कि सारे मान्यवरों का, अतिथिगणों का उचित सम्मान ट्रस्ट की तरफ से हो। सबसे पहले एडवोकेट प्रताप प्रदेशी जी को विनती कि आप आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का स्मृति चिन्ह और महावस्त्र देकर सम्मान करें। चूंकि ये पूरा प्रोग्राम दत्त संप्रदाय के मंदिर के 125वीं सालगिरह के ऊपर हो रहा है, ये कहना भी उचित रहेगा कि 5वीं सदी में पुराण वाङ्मय में जो लिखा है और वेदों में लिखा है, हमारे राष्ट्रपति जी ने भी शिक्षा वेद एंग्लो कॉलेज से पाई है। ये एक उचित भाग है। मैं विनती करता हूँ उत्सव प्रमुख एडवोकेट रजनी उकरंडे और इस विश्वस्त इस ट्रस्ट के और जो हलवाई घराने के वंशज है अक्षय जी हलवाई, इन दोनों को कि आप प्रथम महिला सविता कोविंद जी का सम्मान करें। पूना की प्रसिद्ध साड़ी और महावस्त्र देकर उनका सम्मान हो रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं एडवोकेट शिवराज कदम जागीरदार कार्यकारी विश्वज जी को कि आप पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा दाई का सम्मान करें। विनती है उत्सव उप प्रमुख युवराज जी गाड़वे को और विश्वस्त सुनील रुकारी जी को कि आप आदरणीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का सम्मान करें। ट्रस्ट के खजिनदार माननीय महेंद्र पिसाळ जी को विनती, आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा पवार का सम्मान करें। ट्रस्ट के और एक विश्वस्त डॉक्टर पराग काळकर जी को मैं विनती करता हूं कि आप राज्य के गृह मंत्री दिलीपराव वळसे पाटील जी का सम्मान करें। जैसा कि अभी ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदेशी जी ने बताया कि 125 साल का पूरा इतिहास दोहराना तो मुश्किल है, लेकिन इसके लिए संक्षिप्त रूप से इस मंदिर का निर्माण, पुनरुज्जीवन और इसका इतिहास, इसकी एक छोटी सी ध्वनि चित्रफित यहाँ पर बनाई है। सभी को विनती है स्क्रीन की तरफ ध्यान दें और वो छोटी सी फिल्म हम यहाँ पर देखेंगे।
श्रीमंत लक्ष्मीबाई दगड़ूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट पूना के धार्मिक स्तरों में महत्वपूर्ण नाम है। यह केवल धार्मिक स्थान नहीं बल्कि स्वतंत्र पूर्व काल से हिंदुस्तान को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने वाला स्थल है। जिनके नाम से ये मंदिर है वो दगड़ूशेठ एवं उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई दत्तगुरु के निस्सिम भक्त थे। इंदौर के योग्यानंद माधवनाथ महाराज से आशीर्वाद लेकर ये मंदिर अपने घर में ही बनवाया। पिछले 125 सालों से ये मंदिर केवल भगवान की पूजा में नहीं बल्कि इंसान के अंदर बसने वाले भगवान की पूजा में जुड़ा हुआ है। श्रीमान दगड़ूशेठ जी के देहांत के पश्चात योगी माधवनाथ जी ने श्रीमती लक्ष्मीबाई को दत्त संप्रदाय की दीक्षा लेकर उर्वरित जीवन समर्पित करने का उपदेश किया। उन्होंने संगम रबर की श्री दत्त मूर्ति जयपुर से बनवाकर श्रीमती लक्ष्मीबाई के घर में उसकी स्थापना स्वयं करकमलों द्वारा ज्येष्ठ वद्य षष्ठी यानी 6 जून 1898 में की। यहाँ तब से लेकर आज तक अनन्य साधारण धार्मिक विभूति श्री दत्त भगवान की उपासना हेतु अपनी सेवा दे चुके हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार सन 2006 में शुरू होकर सन 2008 में पूरा हुआ। भारत की पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल इनके शुभ हाथों द्वारा मंदिर का कलश पूजन संपन्न हुआ और पूजनीय स्वामी स्वरूपानंद जी ने कलश की स्थापना की है। पिछले कई सालों से धार्मिकता के साथ समाज सेवा यह प्रीत लेकर इस न्यास के न्यासी जनों द्वारा महिला एवं बाल कल्याण, युवती सबलीकरण, शिक्षा छात्रवृत्ति आदि मानवतावादी कार्यों को बढ़ावा दिया है। हाल ही में न्यास द्वारा लक्ष्मीबाई अभ्यासिका का विमोचन किया गया, जहां राज्य और राष्ट्रीय मूल्य की सेवाओं के इम्तिहानों की तैयारी करने वाले आर्थिक दुर्बल छात्रों को पढ़ाई की सर्व सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। संस्थान द्वारा आरोग्य शिविर, सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल, कोविड काल में अन्नदान, लड़कियों को शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप, अखंड गुरुचरित्र पारायण, वारी में अन्नदान, गुरु महात्मा पुरस्कार, लक्ष्मीबाई पुरस्कार, अनुसुया कक्ष, लक्ष्मीबाई अभ्यासिका आदि रूप में समाज सेवा का व्रत संस्थान ने अखंड रखा है। राष्ट्र सेवा के इस परंपरा को बरकरार रखते हुए आजादी के अमृत वर्ष और मंदिर के 125 वर्ष के पावन अवसर पर भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के हाथों से संस्था के सेवा के संकल्पों का शुभारंभ आज संपन्न हो रहा है। एक बात का उल्लेख करना मैं चाहूँगा कि स्वतंत्र पूर्व काल में जो आपने फिल्म में देखा उसी तरह लोकमान्य तिलक जी हो या फिर कालकृते शिवराम महादेव परांजपे जी हो, नामदार गोपाल कृष्ण गोखले जी हो या आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फड़के जी, ऐसी महान हस्तियां मंदिर मेले दर्शन के लिए हमेशा आती थी और पूज्य शंकर महाराज वहाँ पर घंटों तक बैठकर ध्यान करते थे। और बाद में एडन शिक्षा के लिए जाने के बाद वहां पर बैठकर अपने आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फड़के जी ने अपने हाथों गुरुचरित्र लिखा था, उसकी प्रत आज भी पूना में उपस्थित है हम सभी के पास। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इसी साथ मंदिर का 125वां वर्धापन दिवस। ये एक अनुपम संयोग है और इसीलिए एक कॉफी टेबल बुक का निर्माण ट्रस्ट ने किया है। सभी मान्यवरों को विनती है, आग्रह है कि आपके करकमलों द्वारा उसका विमोचन करें आप सभी। कॉफी टेबल बुक लक्ष्मी दत्त। लक्ष्मी दत्त इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन हो रहा है।
आज और भी एक संयोग है, त्रिमुखी दत्त है। 3 इस आंकड़े का हमारे संस्कृति में बड़ा महत्व है। जैसे कि हम कहते हैं हमेशा कि 3 योग होते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। संगीत के 3 अंग है, गायन, वादन, नृत्य। गुण भी हमारे 3 होते हैं, सत्व, रज, तम। और आज लक्ष्मीबाई के पुरस्कार भी 3 महिलाओं को प्रदान किए जा रहे हैं। एक के बाद एक मैं परिचय देते जाता हूं। एफएमसी पूना यूनिवर्सिटी से मेडिकल वैद्यक शास्त्र की पदवी संपादन, एमडी पेडियाट्रिक, इंडियन नावल हॉस्पिटलशिप अश्विनी से प्राप्त। पूना यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस के 3 चैप्टर में सर्वाधिक गुण संपन्नता प्राप्त करके प्रेसिडेंट स्वर्ण पदक और कलिंगा ट्रॉफी की हकदार आप बनी। पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में आपने महारत हासिल की और न्यू दिल्ली के एम्स अस्पताल से विशेष शिक्षा प्राप्त की। प्राध्यापक और पेडियाट्रिक में मुख्य होने के नाते एएफएमसी में 22 साल आपने प्रोफेसर पद संभाला। अनेक मान्यता प्राप्त डॉक्टर आज आपके विद्यार्थी रह चुके हैं। एमयूएचएस के उत्तम शिक्षक पुरस्कार के आप 2008 में हकदार थी। 2014 में विशिष्ट सेवा पदक, 2018 में अति विशिष्ट सेवा पदक, 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से आप सम्मानित है। पंतप्रधान कार्यालय के साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के सलाहकार समिति पर आप सदस्य है। दुनिया में ऐसी पहली जोड़ी है पति और पत्नी जो दोनों एक साथ लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आमंत्रित करता हूं आज की पहली सम्मानित होने वाली आदरणीय निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर जी। भारत की एक प्राचीन परंपरा में जन्मी कला या विद्या जिसे वामन तनु वृक्षदि विद्या कहा जाता था। ऋषि मुनियों ने रोग मुक्ति उपचार के लिए उसका प्रयोग उस वक्त किया, लेकिन जब ये कला जब यूरोप और अमेरिका में नाम कमाने लगी, न जाने हमारे यहाँ से कहाँ लुप्त हो गई। 38 साल पहले एक वर्तमान पत्र में छपी जाहिरात से आपका ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट हो गया। दुनिया भर में घूमकर आपने उसका अध्ययन किया। अपना अनुभव और कला इसके मिश्रण से हजारों वामन वृक्ष आपने तैयार किए, उनका संकलन किया। आज उनकी संख्या है 3333 और इसी कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका यह रिकॉर्ड दस्त किया गया है, समावेश किया गया है। फ्रांस के द यूरोपियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इस कला का पहला डॉक्टरेट का सम्मान आपको प्रदान किया गया। जो कला आज जापान से आए बोनसाई नाम से जानी जाती है, वो हमारी कला थी सबसे पहले, वामन तनु वृक्षदि कला। और 2 लाख प्रत्यक्षदर्शियों ने जब आपने इसका पहला सम्मेलन पूना में किया था, तब वहां पर देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। दुनिया के 18 देशों से प्रशिक्षक उसमें शामिल हुए थे। आज 10 एकड़ जमीन पर आपका वामन वृक्ष उद्यान विकसित है और बोनसाई आर्ट डिप्लोमा कोर्स जो कि आपने रचाया है, हाल ही में राहुरी कृषि विद्यापीठ ने उसका स्वीकार किया है। जिजामाता कृषि भूषण पुरस्कार से सम्मानित आज की दूसरी सम्मानित व्यक्ति आदरणीय डॉक्टर प्राजक्ता काळे। श्री अष्टविनायकों में प्रसिद्ध थेउर क्षेत्र के श्री चिंतामणि के सन्निध उभरा हुआ राइज एंड शाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड प्रकल्प आज भारत का ऐसा एकमात्र प्रकल्प है जो दुनिया भर में जाना है। आज आप उसकी संस्थापिका एवं प्रमुख है। साथ ही डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी की आप प्रकुलगुरु है।
कृषि प्रधान देश की संस्कृति को और कृषकों को एक नया आयाम आपने दिया है। मेक इन इंडिया के नारे में आपने ग्रो इन इंडिया का कार्य जोड़ दिया है, जिससे कि गरीब किसान, उनकी औरतें, बूढ़े माँ बाप, सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपने उठाई है। लगभग आसपास के 12 देहातों में से गरीब किसान और औरतों को आज अपने शिक्षित, सम्मानित एवं उत्तम आर्थिक स्थिति में लाने का काम किया है। कोरोना काल के दौरान भी गरीब किसानों को विश्वास दिलाकर अच्छी फसल उनसे उगवाई और सौभाग्य से उसे बाद में अच्छे दाम भी मिले। जरूरतमंद गरीब पददलित लोगों का मुफ्त में वैद्यकीय उपचार, जांच शिविर, स्नेहधाम के माध्यम से समाज के वृद्ध वर्ग का संगोपन, ये आपका स्वभावजात कार्य है। आपकी संस्था दुनिया में 40 देशों में उत्तम संस्कारित बीज और पौधों का व्यापार करती है। ग्लोबल विकास ट्रस्ट के साथ आपका जुड़ना ये एक गौरव की बात है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज का स्तर ऊंचा हो सकता है, इस पर आपका भरोसा है। सलाम 2022 फ्रेश इंडिया शो 2011 में लीडिंग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का बनाना का सम्मान, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड फॉर फार्मर्स वेलफेयर 2021 बाय IEDRA दिल्ली, बेस्ट नर्सरी वुमन अवार्ड, कृषि कन्या अवार्ड, हिंद रत्न अवार्ड, ऐसे कई सम्मानों से आप सम्मानित है। आज की तीसरी सम्मानित आदरणीय डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल। हमारे संस्कृति में हमेशा कहा गया है कि न स्त्री रत्न समम रत्नन, और कोई दूसरा रत्न हो ही नहीं सकता। और आज लक्ष्मीबाई जी के इस मंदिर का 125वां बहुत अलग अहम ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। 2008 में इसका जीर्णोद्धार जब किया तब राष्ट्रपति थी आदरणीय प्रतिभाताई जी, और आज भी 125वीं सालगिरह हो रही है, तब भी ये मौजूद है। ये एक संयोग की बात है, हमारे लिए हर्ष की बात है। मैं विनती करता हूं पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभाताई जी को वो अपना सबके सामने कुछ रोचक भाषण उपस्थित करें। थैंक यू। हिज एक्सीलेंसी सम्मानीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी, श्रीमती सविता जी, रिस्पेक्टेड मैडम, श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, अजित दादा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दिलीप वळसे पाटील गृह मंत्री, प्रताप परदेसी प्रेसिडेंट दत्त मंदिर ट्रस्ट, श्री शिवराज कदम जागीरदार मैनेजिंग ट्रस्टी, सारे ही ट्रस्टीगण, भक्तगण, भाइयों और बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि दत्त मंदिर के सारे जितने भी ट्रस्टीज़ और भक्तगण थे उनकी इच्छा पूरी हो रही है। वो चाहते थे कि इस कार्यक्रम को हमें राष्ट्रपति जी ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लोकप्रिय राष्ट्रपति है और इस कार्यक्रम के लिए जो कि केवल धार्मिक नहीं, धार्मिक तो है ही, पर उसके साथ आध्यात्मिक है और ऐतिहासिक भी है, ऐसे कार्यक्रम के लिए हमें राष्ट्रपति जी चाहिए। और ये जो मंदिर है इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यहाँ के एक दगड़ू शेठ हलवाई और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई
ये दोनों भी पूना के 150 साल पहले श्रद्धालु, परोपकारी और सधम दाम्पत्य थे। दगड़ू सेठ हलवाई जी ने बहुत बड़ा गणपति का मंदिर बनवाया, जो सब पूरा में नहीं बल्कि आसपास के सारे जगह बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से दर्शन के लिए गणेशोत्सव के समय लोग आते हैं और वे समाज कार्य भी करते हैं। मैंने जाके देखा है कि ससून हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ जो ओपीडी में सबसे गरीब रोगी होते हैं वो आते हैं, तो उनके लिए और उनके साथ जो उनके रिश्तेदार आते हैं उनके लिए भी मुफ्त खाना, पूरे जितने 500, 600, 700 लोग आए उन सब के लिए मुफ्त खाना दिया जाता है। और इसी प्रकार से दत्त मंदिर ट्रस्ट, जो कि लक्ष्मीबाई ट्रस्ट, दगड़ू सेठ जी की धर्मपत्नी, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद ये मंदिर बनवाया, उनके गुरु ने कहा कि अभी आप, क्योंकि उनको विरक्ति आ गई, वो तो सन्यासिनी बन गई, तो उनको कहा कि आप दत्त मंदिर बनाइए और उसकी उपासना कीजिए। तो उन्होंने ये जिस हवेली में रहते थे उसमें ही ये दत्त मंदिर बनाया और यहाँ की ये परंपरा शुरू हुई। जनक्रांति के उद्गाता लोकमान्य तिलक जी और उनके सहयोगी उस ज़माने में इनके हवेली में आके उनकी गुप्त बैठकें चलती थी, मीटिंग्स चलती थी और स्वतंत्रता का काम उस ज़माने में होता था। उसमें दगड़ू सेठ हलवाई ने बहुत मदद की। तो ऐसा एक दाम्पत्य है जिन्होंने एक बहुत परंपरा इस पुणे नगरी में निर्माण की है। उसी परंपरा को लेके ये ट्रस्ट काम कर रहा है। तो जब ये उत्सव का कार्यक्रम तय हुआ तो ये भक्तगण और उनके ट्रस्टीज़ और उनके तरफ से उनके जो नए अध्यक्ष बने हैं प्रताप परदेशी जी, इन्होंने मुझे कहा कि हमारे कहने से तो पता नहीं राष्ट्रपति जी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। प्रताप परदेशी तो पैसे से जैसे वकील है मगर बहुत धार्मिक है और हमारे पारिवारिक संबंध भी है। तो उन्होंने बहुत, समझ लीजिए, जिद पकड़ी। तो फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति जी को और फिर फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि प्रतिभा जी, मैं तो अभी बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास समय कम है, मुझे कहाँ जाना था, विदेश जाना है, और फिर वहाँ से आके फिर मुझे मध्य प्रदेश जाना है, फिर केरल जाना है, तो मैं अभी कैसे आ सकता हूँ। तो मैंने कहा देखिए, अगर 1 घंटे के लिए भी आप टाइम निकाल सके तो सबको बड़ी खुशी होगी। तो उन्होंने कहा आपने मुझे कभी कोई बुलाया नहीं, कहा नहीं, और आप पहली बार बोल रही है, तो मुझे बड़ा गिल्टी फील कर रहा है कि मैं ना कैसे कहूँ। तो उन्होंने हाँ कर दी और आज का ये दिन वो आए हैं और वो खुद देख रहे हैं कि उनके आने से लोग कितने खुश हैं, कितने प्रभावित हुए हैं। कोविंद जी तो पहले से ही, उन्होंने जब वो वकील थे तो दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए वो मुफ्त काम करते थे। उन्होंने कभी कोई फीस नहीं ली, महिलाओं के लिए काम किया। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 16 साल तक प्रैक्टिस की। केंद्र शासन के तरफ से वो हाई कोर्ट में स्टैंडिंग एडवोकेट थे और गवर्नर रह चुके हैं,
राज्यसभा में भी रह चुके हैं, शायद मैं थी तब भी वो भी राज्यसभा में थे। तो हमने ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा साथ में भी काम किया है। तो उनका काम करने का नज़रिया, उनका पूरा ही सारा व्यवहार ये बहुत सौजन्यपूर्ण रहा है और लोगों के मन में एक अतिशय शांत, सौम्य, सौजन्यशील और प्रसन्न व्यक्तिमत्व, ऐसा उनका स्थान उन्होंने लोगों के मन में बना लिया। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग ये सोचें कि राष्ट्रपति हमारे कार्यक्रम में आए। तो आज उन्होंने मेरी विनती को मानते हुए वो यहाँ पधारे हैं और आपके सबके बीच में आपके और भगवान दत्त महाशय के, दत्त महाराज के आशीर्वाद लेने वो पहुँच गए हैं। तो ये सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। जब उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहते हैं, तो मैंने कहा ये तो बहुत लाजमी है बात कि आप राष्ट्रपति को बुलाना चाहे, क्योंकि दत्तात्रेय तो 3 भगवान एक साथ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका एकत्रित रूप है और चराचर सृष्टि को नियंत्रण करने वाली शक्ति है। और राष्ट्रपति जी ये तो तीनों फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके वो कमांडर होते हैं। तो एक कमांडर दूसरे कमांडर के उसमें पेश हो जाए तो ये तो बहुत ही लाजमी बात है, बहुत योग्य आपकी आपका उनको बुलाना बिल्कुल उचित है। और ज़रूर मैं इसको आपके तरफ से उनको विनती करूँगी और मेरी तरफ से भी मैं अपनी तरफ से विनती करूँगी। तो ये दत्त मंदिर जो है, ये जो सामाजिक कार्य कर रहा है, ये सामाजिक कार्य सराहनीय है। बहुत लोगों को इसकी मदद होती है। और महाराष्ट्र में जो महान संत हो गए, संत तुकाराम महाराज, उन्होंने भी तो यही कहा है कि जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले, देव तेथेच जाणावा, साधू तोचे ओळखावा। तो जो ऐसे जो बिल्कुल दुखी, दीन, पीड़ित लोग हैं, उनको जो अपनाता है वही तो भगवान है, वही तो साधु है। तो यही काम इस मंदिर के ज़रिए भी हो रहा है, जो आपने भी किया है और जो संत लोगों ने भी कहा है। संत विवेकानंद जी ने कहा था कि श्रुति और साधना, तप, योग, इसके लिए ये तो आपके अगले जन्म के लिए आप सुरक्षित रख दीजिए, लेकिन इस जन्म को आप गरीबों की और दुखी पीड़ितों की सेवा के लिए लगा दीजिए। तो यही तो संतों का कहना है। तो हम ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हमको इससे अध्यात्म हमारा बलवान होता है। भगवान के दर्शन के लिए जो भक्त आते हैं, वो अपने साथ भगवान का आशीर्वाद तो लेके जाते हैं, लेकिन अध्यात्म और भगवान का जो संदेश है कि मानवता ही धर्म है, इसको भी समझ के जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने भी यही किया। उनका स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, उसका सबसे मजबूत स्तंभ अगर कुछ होगा तो उनका अध्यात्म था, आध्यात्मिक बल था, जिसके बलबूते पर उन्होंने अंग्रेजों जैसी इतनी बड़ी शक्ति को जड़ से हिला दिया। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, जो हमको हमारे विश्वास से मिलती है,
हमारे भक्ति से मिलती है, हमारे अध्यात्म से मिलती है, हमारे आत्मबल से मिलती है, तो वही काम इन मंदिरों के ज़रिए हो रहा है। तो ये करने के लिए हमको सबको उत्साहित करने के लिए हमारे राष्ट्रपति जी आए। मैं मन से उनके आभार मानती हूँ और पता नहीं उन्हें धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में उनके लिए आभार प्रकट करूं, लेकिन मैं मेरी ओर से और आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आप आए, बहुत बहुत हम ऋणी हो गए आपके। थैंक यू। हृदयपूर्वक आभार आदरणीय प्रतिभाताई। दत्त संप्रदाय का आपने जिक्र किया और उसमें आपने कहा कि ये 3 देवताएं एक साथ है। हम उसे कहते हैं उत्पत्ति, स्थिति, लय। मैं एक और चीज सिर्फ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे तीनों दलों के प्रमुख है राष्ट्रपति। तो विज्ञान संशोधन के द्वारा आधुनिक साधनों की उत्पत्ति, उसी के साथ तीनों दलों की उत्तम स्थिति और उसके बाद शत्रु का लय, ऐसे 3 कामों में हमारे तीनों दल काम कर रहे हैं, ऐसा जो कहा तो गैर नहीं होगा। नाम की ओर ध्यान देते ही याद आता है कि महानुभाव तांत्रिक दत्त संप्रदाय के महान योगी के रूप में पूजा जाता है। उसमें और एक संप्रदाय है नाथ। हमारे मन में बसे राम और हाथ में साथ में नाथ, ऐसे रामनाथ जी राष्ट्रपति जी आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित है। यह हमारे लिए कि बहुत ही हर्ष की बात है। मैं आमंत्रित करता हूं अपने विचार प्रकट करने के लिए आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इस महत्वपूर्ण समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मेरे पूर्ववर्ती और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, गृह मंत्री श्री दिलीप वालसे पाटिल जी, दत्त मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रदीप परदेसी जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री शिवराज कदम जी, ट्रस्ट से जुड़े अन्य पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित अन्य विशिष्टगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, सर्व अपराध नाशाय सर्व पाप हराय चा देव देवाय देवाय श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। आज आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान दत्तात्रेय और गणपति बप्पा की पावन धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू सेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के 125 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे महसूस हो रहा था कि ऊंची कुर्सी जब किसी को मिलती है तो उस पर बैठना थोड़ा कठिन होता है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, वो भी कठिन होती है। लेकिन मैंने बहुत कुछ प्रतिभाताई से सीखा है। यद्यपि हम दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि या जिसको हम पब्लिक फील्ड कहते हैं वो अलग अलग रही, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो मैंने अपने पूर्ववर्ती जो हमारे 3-4 राष्ट्रपति हुए हैं उन सब के बारे में मैंने कुछ अध्ययन किया और मेरा पुणे आना हुआ। मुझे लगता है कि पिछले 4 वर्षों में लगभग मैं 4-5 बार आ चुका।
2-3 बार प्रतिभा ताई जी से साथ बैठ करके चाय भी पी, मुलाकात भी हुई, कभी कुछ नहीं कहा। और ये अंत में बात सही है जो कुछ उन्होंने बताया, जब उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं, हमारे लोग भी चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आएं, तो मैंने प्रतिभा जी को कहा कि आप तो राष्ट्रपति रह चुकी हैं, शायद जो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो अंतिम वर्ष होता है, आप समझ सकती हैं कि उसमें वाइंडिंग अप प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, तो आप समझती हैं। उन्होंने कहा मैं समझती हूँ। तो मैंने कहा आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि आपने पहली बार मुझे कहा है कि एक काम के लिए, और एक छोटा सा काम, कि वे एक कार्यक्रम में आना है। मैंने कहा कि मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ, और ये भगवान दत्तात्रेय की कृपा है, आप सबकी शुभकामनाएं हैं जो कि मैं आप सबके बीच में पहुँच सका। मुझे अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र लगभग 12-13 बार यात्रा करने का सौभाग्य मिला। महाराष्ट्र की धरती हर प्रकार से धन्य है। इस धरती पर संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव और स्वामी समर्थ जैसी विभूतियों ने अपने पावन विचारों और प्रवचनों से सामाजिक और धार्मिक विचारधाराओं को नई दिशा प्रदान की। इन विचारों से न केवल महाराष्ट्र में अपितु संपूर्ण भारत में एक नई चेतना जागृत हुई। ऐसी पवित्र भूमि पर गणपति और दत्तात्रेय का मंदिर होना प्रासंगिक भी है और स्वाभाविक भी। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र मध्यकाल से ही अनेक प्रकार से अग्रणी राज्यों में रहा है। शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की पुकार हो या मराठा सरदारों की अटटोक से लेकर कटक की जय घोष, मराठाओं का प्रभाव सदैव हमारे देश को एकजुट करने में प्रयासरत रहा है। अनेकता में एकता का अद्भुत उदाहरण मराठा सरदारों ने आज से 200 साल पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। पिछले वर्ष मुझे उस विशाल साम्राज्य के प्रवर्तक शिवाजी महाराज की रायगढ़ स्थिति समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। राजनैतिक प्रसंग में ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी महाराष्ट्र ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत में बेटियों के लिए सर्वप्रथम विद्यालय सावित्रीबाई फूले द्वारा यहीं पर शुरू किया गया था। सामाजिक जागरूकता की ये पहली कड़ी थी जिसकी नींव महाराष्ट्र में रखी गई थी। इसी परंपरा को प्रोत्साहन देते हुए भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी ने इस धरती को गौरवान्वित किया। यह एक सुखद संयोग है कि मेरी पूर्ववर्ती श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने, जो इस सभा में उपस्थित भी हैं और उन सबका हमको आशीर्वाद भी मिल रहा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का सम्मान प्राप्त कर एक बार फिर इस भूमि को गौरव प्रदान किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1 जून 2021 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को मेक्सिको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन सभी को दिया जाता है जिन्होंने मेक्सिको देश या संपूर्ण मानवता को अद्भुत योगदान दिया हो और मेक्सिको व अपने देश के पारस्परिक संबंधों में वृद्धि की हो। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने आज ये उदारतापूर्वक पुरस्कार मुझे सौंपा है, इस निमित्त कि मैं इसे राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में सुसज्जित करूं। इस पहल और इस उदारता के लिए मैं प्रतिभा ताई जी का आभार व्यक्त करता हूं। सामाजिक और धार्मिक सेवा के उद्देश्य से स्थापित
श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू सेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के सफल कार्यों और समाज सेवा के विषय में जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे बताया गया है कि यह ट्रस्ट निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति, अनाथालयों को और वृद्ध आश्रमों में भोजन की पूर्ति जैसे तमाम कल्याणकारी कार्य कर रहा है। मुझे यह भी बताया गया कि पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी के दौरान इस ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों में शामिल हैं ज़रूरतमंदों के बीच भोजन वितरण और विशेषकर मुस्लिम भाइयों का अभिनंदन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अनेक हिंदू कोविड ग्रस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। ऐसे कार्य हमारी एकता और सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करते हैं। इन पुनीत कार्यों से जुड़े सभी लोगों और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूँ। लगभग 125 साल पहले स्थापित इस ट्रस्ट ने भगवान दत्तात्रेय मंदिर का संरक्षण और समय समय पर जीर्णोद्धार भली भांति किया है। भगवान दत्तात्रेय का महात्म्य अद्वितीय है। ऋषि अत्रि के सुपुत्र दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अवतार माना जाता है। इसीलिए दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति भी कहा गया है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय ने अपने संन्यास काल में भ्रमण के दौरान बिना शिक्षकों की मदद के प्रकृति को देखकर जागृति प्राप्त की थी। अतः लोक मान्यता के अनुसार दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जो पंच तत्वों सहित प्रकृति से जुड़े सभी पशु, पक्षी एवं अन्य जीव थे। उनके इस अनुभव से यह रेखांकित होता है कि शिक्षा और अभ्यास सभी स्रोतों से आते हैं और आत्म प्रयास सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम प्रकृति के निकट रहें और अपना जीवन प्राकृतिक नियमों के अनुरूप व्यतीत करें। देवियों और सज्जनों, मैं विशेष रूप से दगड़ू सेठ परिवार का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने पुणे शहर में एक महत्वपूर्ण पहल की। दगड़ू सेठ परिवार द्वारा स्थापित गणपति मंदिर और दत्त मंदिर ने इस शहर में एक नई ऊर्जा जागृत की। गणपति मंदिर के संस्थापक होने के साथ साथ दगड़ू सेठ जी ने लोकमान्य तिलक के सानिध्य में गणपति उत्सव की भी शुरुआत की। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने वाला इस उत्सव का हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है। गणपति उत्सव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीयता और सामाजिक सद्भावना का स्रोत बनकर उभरा। स्वतंत्रता के आंदोलन में इस महोत्सव का योगदान अनन्य है। इस प्रकार इस मंदिर परिवार और ट्रस्ट ने महाराष्ट्र को जन आंदोलन की भूमि बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। संभवतः यह इसी जागृति की देन थी कि हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपना आंदोलन यहीं से आरंभ किया था। वंचित जाति के होने के बावजूद उन्होंने कड़े संघर्ष के साथ ज्ञान अर्जित किया और मात्र शोषितों और वंचितों के लिए ही नहीं, अपितु पूरी मानवता के लिए एक आदरणीय और अनुकरणीय विभूति बने। महाराष्ट्र के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि इस महान विभूति की जन्मभूमि और दीक्षा भूमि इसी प्रदेश में स्थित है। अभी पिछले सप्ताह ही मुझे एक राजकीय यात्रा पर, जिसका उल्लेख प्रतिभा ताई ने भी किया, यात्रा पर जमैका जाने का अवसर मिला। वहाँ पर भारतीय मूल के हमारे भाई बहन अनेक दशकों से रह रहे। इस यात्रा के दौरान मिला उनका अपार स्नेह मुझे जीवन भर याद रहेगा। पर जो बात महत्वपूर्ण है और जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, वह है कि जमैका की सरकार द्वारा भारतीय मूल के लोगों के योगदान, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को संज्ञान में लेना। भारतीय मूल्यों को सम्मान देने के लिए जमैका की सरकार ने किंगस्टन, ये उनकी राजधानी है, किंगस्टन स्थित एक सड़क का नाम आम्बेडकर एवेन्यू रखा है।
जिसका लोकार्पण मैंने अपनी इस यात्रा के दौरान किया। महाराष्ट्र में जन्मे, भारत के एक महान सपूत के आदर्शों और मूल्यों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और सम्मान हम सब के लिए, विशेषकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए गर्व की बात है। देवियों और सज्जनों, मैं आशा करता हूं कि पुणे और महाराष्ट्र ऐसे ही अपनी गौरवमयी यात्रा पर अग्रसर रहेंगे और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में अपना योगदान करते रहेंगे। एक बार फिर मैं श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू सेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को उनकी 125वीं स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार से सामाजिक और कल्याणकारी कार्य करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हृदयपूर्वक आभार आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपने आकर हम सबको और भी गौरवान्वित किया है। महाराष्ट्र की मिट्टी का इतिहास और साथ में महिलाओं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, उनके इतिहास को आपने दोहराया अपने अच्छे शब्दों में। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे आज के कार्यकारी विश्वस्त आदरणीय शिवराज कदम जागीरदार सभी का ऋण व्यक्त करें। आदरणीय एडवोकेट शिवराज कदम जी। नमस्कार। श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू सेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट की ओर से हम हमारे देश के प्रथम नागरिक एवं राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, फर्स्ट लेडी श्रीमती सविता जी, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजितदादा पाटिल, अजितदादा पवार, गवर्नर साहब श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, होम मिनिस्टर दिलीप राव जी वलसे पाटिल और पूना के हमारे एमएलए गिरीश जी बापट जी यहाँ उपस्थित है। एमपी गिरीश जी बापट हमारे यहाँ उपस्थित है। इनके साथ तमाम शिक्षण संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रतिनिधि, राष्ट्रपति भवन से आए हुए सब अतिथिगण, गवर्नर हाउस से आए हुए सब अतिथिगण, महाराष्ट्र सरकार के सब अधिकारीजन और विशेष रूप से पुणे पुलिस के जो सब यहाँ अधिकारी उपस्थित है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है, पुणे महानगर पालिका के अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सब हमारे दत्त मंदिर के भक्तगणों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सभी की शुभकामनाओं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यह हमारा अभिनंदन और गौरव का समय सिर्फ न्यासी मंडल का नहीं, ये सब आप भाविक जनों का है। हम यहाँ राष्ट्रपति जी के सम्मान में सब आए। राष्ट्रपति जी ने हमारे भावनाओं का सम्मान किया और ऐसा आज लगता है पूरे देश ने इस शतकोत्तर रौप्य महोत्सव के कार्य में हाथ जुटाए हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ, प्रेस का आभारी हूँ और मैं यहाँ उपस्थित सब जनों का आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शिवराज जी। सभी को विनती है फिर एक बार अपने स्थान पर राष्ट्रगीत की गरिमा बढ़ाने के लिए खड़े रहे।
धन्यवाद। सबको विनती है थोड़ी देर रुके, सभी महनीय व्यक्तियों का यहाँ पर से बाहर जाकर कॉन्वॉय निकलने तक रुके रहिए, उसके बाद हम बाहर